हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कोहराम जारी, मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी के साथ आपात बैठक की। सभी प्रखंडों में क्वारंटाइन सेंटर तैयार करने का दिया निर्देश। मुंबई से आने वाली गाड़ी, ट्रेन के यात्रियों को किया जाएगा क्वारंटाइन। इस संदर्भ में जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी 31 मई तक रद्द। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कोरोना काल को देख औचक निरीक्षण किया। बसों इत्यादि में एसडीओ ने होटलों और विवाह भवन वालों के साथ बैठक कर कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती से करने का दिया निर्देश। और कोरोना की काली याद, 1 वर्ष पहले 2020 में ठहरी हुई थी दुनिया। जिंदगी बचाने के लिए कर रहे थे संघर्ष। कोरोना की काली याद, 1 वर्ष बाद भी कोरोना रिटर्न्स का खतरा। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। खुल गया, खुल गया, खुल गया लोन पे फोन। सिद्धि मोबाइल मॉल लोन पे फोन 0% ब्याज पर ओप्पो, नोकिया, सैमसंग सहित सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध हैं। मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक। मोबाइल नंबर 8292227569। तो आज ही लीजिए लोन पे फोन 0% ब्याज पर। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेकर 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और जेईई का प्रिपरेशन करें आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने, गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में, नाका 5 के निकट, दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का कोहराम, बात करते हैं इसी से। आधा दर्जन कोरोना संक्रमित फिर मिले मंगलवार को दरभंगा में। और दूसरी ओर कोरोना वार्ड में एक व्यक्ति की मौत हुई। समस्तीपुर के रहने वाले व्यक्ति की मौत हुई। कोरोना वार्ड से 120वां शव निकला। जी हां, पहले जून और जुलाई महीने में IGIMS या फिर पटना से जो एम्स है वहां से बड़ी आता था जो मौतें होती थी। और उसके बाद से जुलाई के अंत में कोरोना वार्ड में भर्ती व्यवस्था शुरू हुई, जहां अधिकतर लोग ठीक निकले। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी की आखिरी सांस ली इस वार्ड में, तो ऐसे लोगों की संख्या कोरोना वार्ड में 120वीं मौत हुई। समस्तीपुर के एक व्यक्ति की मौत सोमवार की रात हुई। कोरोना का कहर, कोरोना का कोहराम, 71 मौत दरभंगा जिला के लोगों की हो चुकी है। 4 दिन से कोई मौत तो नहीं हुई, लेकिन दूसरे जिला की एक मौत। और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगातार मास चेकिंग अभियान, जिलाधिकारी के निर्देश पर सारी व्यवस्था, सभी कार्य जो मेडिकल कार्य है उसे ऑन मोड में रखने का निर्देश। और DTO ने औचक निरीक्षण किया बसों, सवारी गाड़ियों में कि उन्हें 50% लोगों को ही बैठाना है। और उन्होंने फाइन किया, औचक निरीक्षण किया। यानी आप किसी भी सवारी गाड़ी में बैठते हैं तो आपको अधिकतम 50% यात्री को ही बिठाना है। ये कोरोना का कोहराम है। और उस संदर्भ में लगातार जागरूकता अभियान के साथ साथ सख्ती अभियान भी जिलाधिकारी ने पहले ही निर्देश दिया है कि आप दुकान पर अगर बिना मास्क के ग्राहक या दुकानदार पाए गए तो 3 दिनों के लिए उसे सील किया जाएगा। इधर अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा ने विभिन्न पदाधिकारियों के साथ, विभिन्न समितियों के साथ बैठक की
उसके बाद रामनवमी समिति के जो लोग हैं उनके साथ भी बैठक का कार्यक्रम है, क्योंकि रामनवमी या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम इत्यादि 30 अप्रैल तक नहीं होना है। सिर्फ शादी विवाह में कोरोना गाइडलाइन के तहत अधिकतम खुले जगहों में 250 और श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसकी समीक्षा पुनः 11 तारीख को होगी, जब 11 तारीख तक 11 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए। कोरोना का कोहराम, कोरोना का कहर जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सभी जिलाधिकारियों के साथ दिन में बैठक की, संपर्क किया, कहा सभी प्रखंड स्तर पर क्वारंटीन सेंटर बना दें। जिलाधिकारी अपने निर्णय, अपने समीक्षा के हिसाब से स्वतंत्र निर्णय ले, कोरोना को फैलने नहीं दे, इसे रोकथाम के लिए पूरा जो भी कदम है उठाएं। लगातार जागरूकता के साथ सख्ती का भी निर्देश, और इसी के तहत जिलाधिकारी ने फौरन बाद प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों के साथ बैठक की। सभी क्वारंटीन सेंटर को चालू ऑन मोड में रखने का निर्देश दिया। इधर राज्य सरकार ने 31 मई तक सभी स्वास्थ्य कर्मी, जिसमें परमानेंट से लेकर संविदा कर्मी है, उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। यानी आपात स्थिति, एक बार फिर कोरोना का भय इस अप्रैल माह में 1 साल बाद भी। मुंबई से आने वाली जो ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन, जो पवन एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के नाम से चलती है, उसके सभी यात्रियों को क्वारंटाइन किया जाएगा। जो यात्री आएंगे, ये एक निर्देश, और आप समझ सकते हैं कि कोरोना का कोहराम कहां तक है। 1 लाख से ज्यादा मरीज एक दिन पहले भारत में मिला, जो कि 2020 में भी नहीं मिला था। 97,000 तक गया था। इसमें 57,000 अकेले महाराष्ट्र से हैं। और वहां से जब हवाई अड्डा पर जांच हुई सोमवार को, तो एक कोरोना पॉजिटिव मिले, उसे क्वारंटीन किया गया। अब क्वारंटीन सेंटर ऑन मोड में रहेगा। सभी छुट्टियां रद्द हो गई है। 11 तारीख तक सभी शिक्षण संस्थान बंद है। 30 अप्रैल तक नियम लागू है, लेकिन इसमें और सख्ती आ सकती है, क्योंकि 11 को फिर समीक्षा होगी। आगे क्या होगा? अभी शादी विवाह में अधिकतम 250 और श्राद्ध में 50 लोगों की मंजूरी है, लेकिन ये सिलसिला 11 के बाद रहेगा या इसमें और कठोरता बरती जाएगी, ये भी सुनिश्चित होगा 11 तारीख को। यानी 5-6 दिन के बाद अगर स्थिति में सुधार नहीं होता है तो इसे और कड़ा किया जाएगा, और जहां तक लॉकडाउन और कर्फ्यू की बात है, वहां तक नौबत ना आ जाए, ऐसा भी उन्होंने संकेत दिया। मसलन साफ है कि कोरोना कोहराम मचा रहा है। समस्तीपुर के एक व्यक्ति की दरभंगा कोरोना वार्ड में सोमवार की रात मौत हुई। इसके साथ ही कोरोना वार्ड दरभंगा से निकलने वाले शवों की संख्या 120 हो गई। दरभंगा में 71 लोगों ने दम तोड़ा है। दरभंगा जिले के कोरोना वार्ड से 120 शव। इससे पहले लोग IGIMS में, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में और एम्स में भर्ती होते थे, और सभी एम्स और नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से जुलाई तक शव आता था, और उसके बाद कोरोना वार्ड चालू हुआ। यहां से 120वां शव निकला सोमवार की रात। हालांकि 3 दिन से दरभंगा जिले के किसी की मौत नहीं हुई है, एक राहत वाली खबर, लेकिन अभी भी 3 दर्जन कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हैं और इससे ज्यादा होम क्वारंटाइन है। ऐसे में टेस्टिंग बढ़ाने का निर्देश, 6 से 7 हजार वैक्सीनेशन लगातार हो रहा है, उसे भी बढ़ाने पर बल दिया जिलाधिकारी ने। कहा सभी को वैक्सीन लेना है। फिलहाल 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग वैक्सीन ले लें। जिनका दूसरा डोज है वे भी 28 दिन के बाद ले लें। ये आपात स्थिति, कोरोना का कोहराम और उसमें मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद पूरे ऑन मोड में जिला प्रशासन। बाकी जो 3 चीजों के लिए लोगों को करना है, तो और लोगों के बीच में बताना ही है पूरे तौर पर। अब इसके लिए प्रचार प्रसार भी करने की बात है कि भाई आप मास्क जरूर पहनिए, एक दूसरे से दूरी कायम रखिए। बहुत ज्यादा सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होकर के भीड़ इकट्ठा करना, मास्क बिना पहनाए हुए एक दूसरे के अगल बगल में खड़ा हो जाना, ये ठीक नहीं। वैसे तो कुछ कार्यक्रम लोगों को करना ही है, किसी का श्राद्ध है, किसी की शादी है, तो उसके लिए भी संख्या निर्धारित कर दी गई है कि भाई इससे ज्यादा मत करिए। लेकिन मास्क पहनना, दूरी कायम करना, हाथ को साफ करते रहना, ये बात तो लोगों को जो सुझाव दिया जाता है ये तो करना ही है। और सब लोगों को प्रेरित करना है कि भाई आप अपना
टीकाकरण भी कराइए और दूसरी चीज़ है कि टेस्ट भी करवा लीजिए। ये दोनों काम हम लोगों को करना है और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि टीकाकरण हम लोगों का मैक्सिमम हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर नया जो बीमारी फिर से आ रही है उसका असर कम से कम होगा। इस पर तो हम लोगों को है पूरा भरोसा है। ठीक है, संख्या के बारे में पहले जितना था हो सकता है कि उससे कुछ संख्या बढ़ी हो, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन मैक्सिमम लोग तो हो जाएंगे, उनके अंदर में इतना डेवलप कर जाएगा, वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे और ये उस पर असर नहीं करेगा। इसलिए इन सब तीनों चारों चीज़ों पर ध्यान रखना हमको तो। क्यों चिंतित है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? जरा इस आंकड़ों को समझिए। आंकड़े इसलिए कि पूरे बिहार में 937 कोरोना पॉजिटिव मिले मंगलवार को, जिसमें पटना में पॉजिटिव की संख्या 432 है। दरभंगा जिले में 10 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अगल बगल जिलों की संख्या जान ले। बेगूसराय में 22 ये कोरोना पॉजिटिव है। जो दरभंगा जिले के बगल के हैं उनके बारे में हम आपको बता दें, मधेपुरा में 11, हालांकि मधुबनी में मात्र 5, लेकिन मुजफ्फरपुर में 32 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। समस्तीपुर की बात करें, यहां भी 32 कोरोना पॉजिटिव मरीज मंगलवार को। सहरसा में 12, तो ये स्थिति है। सीतामढ़ी में 15, सुपौल में कम है 2, लेकिन अगल बगल अगर सभी जगह देखें तो दर्जन भर से ऊपर कोरोना पॉजिटिव मरीज। और 937 बिहार में कोरोना पॉजिटिव मंगलवार को। एक हड़कंप मचा है, जहां 1 लाख की संख्या भारत में, बिहार भी इसमें लगातार छलांग लगा रहा है और लगभग 1000 का आंकड़ा पहुंच गया। यह है कोरोना का कहर, कोरोना का कोहराम। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने कई दिशा निर्देश आया है, लेकिन म्यूजियम गुमटी पर आधार कार्ड बनाने के लिए लोगों की भीड़। देखिए यहाँ गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही है। कोरोना काल में कोरोना गाइडलाइन नियम का पालन करने का सख्त निर्देश। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस बनाना, ये जरूरी, मजबूरी। लेकिन आप देखिए, ठीक म्यूजियम गुमटी के पास आधार कार्ड बनाने के लिए ये महिला, बच्चे बिना मास्क के, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई मजबूरी नहीं, यहाँ धज्जियां उड़ रही है। एक और डीटीओ प्रशासन के लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन ये म्यूजियम गुमटी से थाना, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी गुजरते हैं और उसके बाद स्थिति ये देख लीजिए। सामने आरपीएफ है, ट्रेन से कई लोग उतरते हैं। मुंबई से, दिल्ली से लेके कलकत्ता से, तमिलनाडु, चेन्नई तक के लोग आते हैं, लेकिन यहाँ आधार कार्ड बनाने की होड़ और ये हड़बड़ी कोरोना गाइडलाइन का धत्ता बताते हुए यहाँ भीड़ उमड़ रही है। चौतरफा उपाय करना होगा, कोरोना को हराना है। आप देख सकते हैं किस तरह न कोई मास्क है, न सोशल डिस्टेंस है, न कोई नियम है। एक और जिला पदाधिकारी कहते हैं जिस प्रतिष्ठान में बिना मास्क के दुकानदार या ग्राहक मिलेंगे उसे 3 दिन सील कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी की पैनी निगाह, उनके अधिकारियों की निगाह, एक इनायत। यहाँ भी ये मंगलवार की तस्वीर है। आधार सेवा केंद्र म्यूजियम गुमटी के पास की तस्वीर है और यहाँ के संचालक से लेकर पदाधिकारियों की नजर शायद इस पर नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? ये धज्जियां उड़ रही है इस तरह कोरोना गाइडलाइन की। सदर प्रखंड अंचल कार्यालय के आरटीएस काउंटर पर जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। ये कहाँ है कोरोना गाइडलाइन? यहाँ लोग कूद रहे हैं। और कोरोना गाइडलाइन की बात करें तो उस आधार केंद्र पर तो हमने कहा, लेकिन ये आरटीपीएस काउंटर है। जिस दुकान पर ग्राहक या दुकानदार बिना मास्क के मिलेंगे 3 दिन तक उसे सील कर दिया जाएगा। डीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय, आरटीपीएस काउंटर है। यहाँ कोई मालिक नहीं, ये कोई ग्राहक नहीं, कोई दुकानदार नहीं। लेकिन अगर हम उस भाषा में बात करें तो यहाँ दुकानदार के रोल में बीडीओ साहब और सीओ साहब हैं, ग्राहक के रूप में भले ही ये लाभार्थी हों। लाभार्थी को आप कुछ नहीं कहेंगे, दुकान सील करेंगे तो ये आरटीपीएस काउंटर सील होना चाहिए और वैकल्पिक व्यवस्था भी होना चाहिए। नियम सबसे पहले अपने पर लागू करना चाहिए, चाहे वह जिलाधिकारी का कार्यालय हो या अंचलाधिकारी का। जी हां, आरटीपीएस काउंटर पर मंगलवार को उमड़ी भीड़। क्यों नहीं डीएम साहब,
यहाँ के बीडीओ, यहाँ के सीओ पर कार्रवाई करते वे पदाधिकारी हैं। अगर वे ऐसा करेंगे तो फिर आधार कार्ड बनाने वाले से लेके कपड़ा और टॉफी बेचने वाले क्यों ना ऐसा करें। जी हाँ, गाइडलाइन यहाँ भी चालू होता है। कोरोना से बचना है। कोरोना बीडीओ, कोरोना सीओ नहीं देखता। कोरोना न मुख्यमंत्री देखता है, न जिलाधिकारी देखता है। कोरोना सीधा अटैक करता है। उसके लिए राजा और भंगी बराबर है। आरटीपीएस काउंटर पर इतनी भीड़, कोई मास्क का उपयोग नहीं, सदर थाना बगल में, लेकिन बाबू हाकिम क्या करते हैं, जिलाधिकारी की नजरें इनायत एक बार इधर भी खींचनी जरूरी। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। दुकानदार तो कमजोर कड़ी हैं, उस पर तो कार्रवाई हो जानी है, लेकिन बीडीओ साहब, सीओ साहब और अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई क्यों नहीं होगी बिना मास्क के, और वो भी थाना जब बगल में है तो उनकी जिम्मेवारी क्यों नहीं तय की जाए। बाकी अभी भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। कोरोना का कोहराम जारी। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी के साथ आपात बैठक की। सभी प्रखंडों में क्वारंटाइन सेंटर तैयार करने का दिया निर्देश। मुंबई से आने वाली गाड़ी, ट्रेन के यात्रियों को किया जाएगा क्वारंटाइन। इस संदर्भ में जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी 31 मई तक रद्द। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कोरोना काल को देख औचक निरीक्षण किया। बसों इत्यादि में एसडीओ ने होटलों और विवाह भवन वालों के साथ बैठक कर कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती से करने का दिया निर्देश। और कोरोना की काली याद, एक वर्ष पहले 2020 में ठहरी हुई थी दुनिया। जिंदगी बचाने के लिए कर रहे थे संघर्ष। कोरोना की काली याद, एक वर्ष बाद भी कोरोना रिटर्न्स का खतरा। कोरोना का कोहराम, एक वर्ष पहले हम कहां थे? जी हां, 6 अप्रैल 2020, एक साल पहले 21 दिनों का लॉकडाउन 25 मार्च को लगा था, और इसके बाद 13 दिन कटा था। एक सप्ताह कटने का इंतजार था। रुक गई थी सभी गाड़ियों के चक्के, थम गई थी दुनिया। घरों में थे हम और आप, और जिंदगी को बचाकर आगे ले जाने की कोशिश, जद्दोजहद। एक साल पहले धीरे धीरे उस संघर्ष से हम निकले, लेकिन इतने बेपरवाह और लापरवाह हो गए कि कोरोना रिटर्न्स का खतरा। याद कीजिए, हमने वो दिन 6 अप्रैल 2020 किस तरह काटा था, और आगे किस तरह काटने की तैयारी थी। वो कुर्बानी जिसे बचा के रखनी है, तभी जिंदगी की गाड़ी जो हमने थाम कर किसी तरह जिंदगी को रोक लिया, उसे आगे बढ़ने की जद्दोजहद। जी हाँ, हमारी लापरवाही ने कोरोना रिटर्न्स को के मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया है। हमें याद करना है वो दिन, एक वर्ष पहले
जब लॉकडाउन में दुनिया थम गई थी, दरभंगा रुक गया था। कोरोना का कोहराम। लेकिन हम चलते हैं 1 वर्ष पहले। बीटीएन न्यूज के लाइब्रेरी में फाइल में 6 अप्रैल 2020, वो दिन, वो कोरोना की काली याद। 1 वर्ष पहले हम कहां थे? सूनी सड़कों पर जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद। घर सूना लेकिन एकांत में, घर में मौजूदगी लेकिन बाहर निकलना मनाही। ये था कोरोना का कोहराम। दिन रात लगातार लोगों के आने जाने से गुलजार रहने वाला किला घाट अंजुमन खुदा में मिल्लत की स्थिति ये, करमगंज से लेकर रहमगंज की स्थिति ये। 1 वर्ष पहले कोरोना की काली याद। 6 अप्रैल 2020, गली से लेकर मोहल्ला तक शांत ही शांत, कहीं कोई खबर नहीं। एक दूसरे को देखकर अंदर जाने की कोशिश। रमजान का महीना शुरू होने वाला था, लेकिन किला घाट में स्थिति ये थी, चहल पहल नहीं। हर चौक चौराहे पर यही स्थिति। मंदिर बंद, मस्जिद बंद, गुरुद्वारा में ताले, गिरजाघर बंद और सभी पूजा अर्चना और नमाज इत्यादि घरों में कोरोना का कहर यही था। जिंदगी बचाने की कोशिश। दुनिया ठहर गई थी, चक्का जाम था, रेल बंद था। 25 मार्च से लॉकडाउन लगा था। 12 दिन बीता था और किस तरह एक सप्ताह अगला सप्ताह बीते, यानी जिंदगी की गाड़ी चल पड़े। ये नगर थाना के पास का दृश्य आप देख रहे हैं। किस तरह कर्फ्यू का माहौल था, लॉकडाउन था। 1 वर्ष की हमारी तपस्या, हमारी कुर्बानी, घर में रहकर बड़े बुजुर्ग तक लगातार। ये मिलान चौक कोतवाली ओपी का यह रास्ता, यहाँ बैंक से लेकर सिटी अस्पताल तक, लेकिन यहाँ भी सुनसान सड़क पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी और कुछ स्वयंसेवी संस्था खाना लेकर निकलते थे कि कोई भूखा न रहे। कोरोना काल में एक दूसरे को दर्द बांटने की तो नहीं, लेकिन दर्द समझने की कोशिश, दर्द मिटाने की जद्दोजहद, मानवता की पुकार, उसकी ललकार। कोरोना से जंग ऐसी जिसमें जिंदगी हारनी है या जिंदगी बचानी है, क्योंकि कोरोना पर तो विजय पाया जा नहीं सकता। 1 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। आज हमारे पास वैक्सीनेशन है, 16 जनवरी से वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोरोना का कहर है। हम 1 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। इस उर्दू बाजार से लेकर रहमगंज तक, इस मौलागंज से लेकर पंडा सराय तक, इस कैदराबाद से लेकर बेला मोड़ तक, इस शिवधारा से लेकर मब्बी ओपी तक, इस जेपी चौक से लेकर किला घाट, बाजितपुर, महदौली तक, हर जगह यही हाल। वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 48 तक, शहर से लेकर गांव तक, दरभंगा से लेकर पूरे बिहार तक, पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया ठहर गई थी। कोरोना का कोहराम यही था। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में वो कुर्बानी, उस त्याग को हमें याद करना जरूरी, क्योंकि कोरोना रिटर्न्स ना आ जाए। मास्क लगाना जरूरी, सोशल डिस्टेंस बनाना जरूरी, 2 गज की दूरी अपनाना जरूरी, बार बार हाथ सफाई करना जरूरी। कोरोना का कोहराम जिन्होंने देखा है, एक बार उसे याद करने की कोशिश कि ऐसी नौबत फिर ना आ जाए, कोरोना रिटर्न्स ना आ जाए। जी हाँ, 120 सब कोरोना दरभंगा वार्ड से निकल चुका है, 71 जाने जा चुकी है और कई पॉजिटिव होने के बाद भी, निगेटिव होने के बाद जिन्होंने दम तोड़ दिया, इस वर्ष उन्होंने साथ छोड़ दिया, उसकी गिनती इसमें नहीं है। कोरोना का कहर यही है। कोरोना के कोहराम से जो बच गए वो भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, और जिन्होंने अपने को खोया है उनका दर्द पूछिए। सब उठाने वाले नहीं मिल रहे थे। ऐसी परिस्थिति में अपनों को विदा करने वक्त मुखाग्नि देने तक की नौबत नहीं आई। मिट्टी दी गई, लेकिन नमाज, जनाजे की नमाज दूर से पढ़ी गई। ये मजबूरी, ये कोरोना का कोहराम, इसे याद करना जरूरी, सतर्कता जरूरी। याद कर कर करके आप इसे मानिए कि अब भी हम न संभले तो ऐसी स्थिति फिर हो सकती है। लॉकडाउन, कर्फ्यू फिर हो सकता है। पिछले वर्ष आंकड़ा 97,000 भारत में पहुंचा। इस बार सोमवार को 1 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले। 500 लोग प्रतिदिन भारत में दम तोड़ रहे हैं।
ये स्थिति आ गई है। जनवरी में थोड़ा कोरोना कम क्या हुआ, फरवरी में इसने फन उठाया, मार्च में कोहराम मचा दिया, अप्रैल में कहर बरपा रहा है। स्पेनिश फ्लू 1918 से 1920 तक 20 महीने लगे थे। मई के अंत में आया था 1918 में, जाते जाते मार्च 1920 हुआ था। कोरोना का 15 माह ही हुआ है। 31 दिसंबर को वुहान में पैदा हुआ कोरोना 31 जनवरी को भारत आ गया, 22 मार्च को बिहार आ गया और 27 अप्रैल को दरभंगा पहुंच गया था। इसकी संख्या इस समय 4300 के पार है। एक साल के बाद 6 अप्रैल 2021 को BTN न्यूज जब आप देख रहे हैं, इस एक साल के दरमियान दरभंगा के 71 लोगों ने जिंदगी की बाजी कोरोना से हार ली। ये जंग अभी बाकी है और जंग जीतना है तो सरकारी आदेश फाइलों में नहीं, हमें अमल में लाना होगा। हमें आलोचना विवेचना सब बात करनी होगी, लेकिन जिंदगी की अहमियत को समझिए। कुदरत का यह सबसे बड़ा तोहफा, इसकी कीमत को जानिए। जिन्होंने अपने को खोया है उनसे उनका दर्द समझिए और अपनी जिंदगी बचाइए, दूसरों की बचाइए। हंसी मजाक छोड़कर कोरोना को साइड से जाने दीजिए। जब तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाता कोरोना का कोहराम यही रहेगा। जंग अभी बाकी है और जंग जीतना है तो सहभागिता जरूरी है। जंग
तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कोहराम जारी, मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी के साथ आपात बैठक की, सभी प्रखंडों में क्वारंटाइन सेंटर तैयार करने का दिया निर्देश। मुंबई से आने वाली गाड़ी, ट्रेन के यात्रियों को किया जाएगा क्वारंटाइन। इस संदर्भ में जिलाधिकारी ने दिया निर्देश, सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी 31 मई तक रद्द। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कोरोना काल को देख औचक निरीक्षण किया। बसों इत्यादि में एसडीओ ने होटलों और विवाह भवन वालों के साथ बैठक कर कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती से करने का दिया निर्देश। और कोरोना की काली याद, एक वर्ष पहले 2020 में ठहरी हुई थी दुनिया, जिंदगी बचाने के लिए कर रहे थे संघर्ष। कोरोना की काली याद, एक वर्ष बाद भी कोरोना रिटर्न्स का खतरा। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होंगे पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।